प्रकट परमात्मा, अप्रकट परमात्मा, कारण समय सार, कार्य समय सार, ये शब्दावलियां हैं। उपाय सिद्ध, अनुपाय सिद्ध। यदि हम आत्मा को अशुद्धि देखेंगे तो कभी शुद्ध नहीं होगी। इसलिए आत्मा विभाव स्वभाव नाम के गुण है वस्तु में, उसे पहले पकड़ लिया जाए। विभाव स्वभाव स्वभाव नहीं होता, विभाव स्वभाव 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 नहीं होता। वस्तु में विभाव जो आता है पर सापेक्ष आता है, स्वभाव पर निरपेक्ष होता है, पर विभाव भी उसके अंदर है शक्तिमान। अपनी विभाव शक्ति कारण ही वस्तु अशुद्ध है, तो उपादान दृष्टि से देखती। विभाव शक्ति न हो तो पर वस्तु उसको अशुद्ध कर नहीं सकती। एक ही हो जाए जैसे धर्म। इसलिए विभाव स्वभाव इसके अंदर उसका ये निजी स्वभाव है, अस्ति न और नास्ति न, एक ही वस्तु में होता है। तो आत्मा जो है विभाव स्वभाव भूत है, और विभाव स्वभाव का सहकारी कोई है, वो कर्म है। कर्म की सापेक्षता के कारण आत्मा अशुद्ध कहलाती है। जब अशुद्ध है, सग स्वभाव में विजंती की दृष्टि से स्वभाव का अभाव नहीं होता है, स्वभाव पर आच्छादन है। पर आच्छादन जो है ऐसा नहीं है कि अंश अंश में हो, सर्वांश में जब आत्मा कर्म संयुक्त है तो अशुद्ध है। अशुद्ध है इसलिए उसको प्रकट कराया जाएगा, शुद्धि को विधि पूर्वक। जो अशुद्धि है उसको बाहर निकाला जाएगा, अशुद्धि बाहर निकल जाएगी तो अवशेष बचा वो शुद्ध स्वभाव। अपन ये क्या होते हैं ऐलान से नम बंद अब ऐलान से नम, वे सब अलग अलग व्याख्या है। जब प्रकट होगा। अब एनांसन की जब बात करते हैं तो ऐसा अंश नहीं है कि ए अंश और ए अंश, वो ऐसा अंश है कि सर्वांश में जैसे कि बादल आच्छादित हैं, सूर्य की किरणें फूटती हैं, वे दिखाई देती हैं, पर पूर्ण सूर्य नहीं दिखता। ऐसे अंश रूप में जितना कर्म पटल हटता है उतने अंश में तदगुण की उद्घाटन हुआ है। ये उदाहरण से ये गड़बड़ी होती है क्योंकि अब सूर्य प्रकाशित है, दृष्टांतों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए केवल ज्ञान हमेशा दृष्टांतों को छोड़ करके हमें वस्तु स्वभाव को देखना चाहिए। मूल को पकड़िए, हटा दिए सूर्य को। अशुद्ध हुआ आपने जो अब शब्द बोला है वो बहुत सही। जो अशुद्ध है पूर्ण रूपेण है, कर्मबल कलंकस्या, कर्मबल कलंक के कारण पूर्ण रूप से अशुद्ध है। वो अशुद्धि आत्मा ही 84 लाख योनियों में भटकती है। कर्म बल कलंक के कारण बोल रहे हैं, उस समय फिर ये लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब कर्म बल कलंक से तो शुद्ध थी वस्तु। कर्म बल कलंक सुनो ना, आपको अनादि संबंधित सा वो कर्म बंध जो चला आ रहा है अनादि से बंधा हुआ है, इसलिए अनादि से अशुद्ध है। फिर भी इस बात को आत्मा भेद विज्ञान से जानता है। वो स्वयं हम अनादि से भले बंधे हुए हैं, पर एक कर्म संयोग भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। उस स्वभाव को उद्घाटित करने के लिए वही आत्मा पुरुषार्थ कर रही है। कर्ता कर्मणा भुक्ता बहिरंतरोपायाम तेसा मुक्तत्व में भी कर्मों का कर्ता फल का भुक्ता सब है। अंतरंग बहिरंग उपाय के माध्यम से उनसे मुक्त स्वयं ही होगी। इसलिए त्रिकालिक संसार में त्रिकालिक रूप से अशुद्ध आत्मा है। शक श्रावण विजंती जो सूत्र जो लिखा है वो किस दृष्टि से लिखा है? चेतनत्व का विनाश तब भी नहीं होगा अशुद्ध होने पर भी। ये पकड़ना भाई, शक श्रावण विजंती चेतनत्व का विनाश, आत्मा को कर्म आवृत कर सकते हैं, सूक्ष्म भाव में डाल देंगे हम, ठीक है।
परंतु कैसे? कीचड़ पानी को मलिन कर देता है, स्वीकार है, फिर भी कीचड़ में वो ताकत नहीं है कि पानी के शीतल धर्म का नाश कर सके। मलिन पानी भी ठंडा दिखाई देगा, बराबर। तो ये कह रहे कि कीचड़ के अंदर पानी को मलिन करने की सामर्थ्य तो है, परंतु पानी के पनी का अभाव करने की ताकत नहीं है। ऐसे कर्मों के अंदर आत्मा को पराश्रय करने की ताकत तो है, पर आत्मा के चैतन्य का विनाश करने की आदत स्वभाव नहीं, शक्ति नहीं है। तो सक स्वभाव विजंती, इसका मतलब चेतन स्वभाव का विनाश नहीं होता है, पर चेतनत्व में भेद, जैसे पानी मलिन होता है ऐसे चेतनता मलिन होती है, ये कहना। फिर इनने जो उनका सत्कारवाद पे कौन प्रश्न कर रहा था, महात्मा जी। तो सत्कारवाद को हम लोग क्यों नहीं, स्वामी सागर ने बोला सत्कारवाद को हम नहीं मानते। क्यों? बे ऐसे कोई ढका हुआ काम उठा लेना, अरे दृष्टांत एक देश होते हैं। ये आवरण जो कर्म का आवरण है, वो आवरण ऐसा नहीं है जैसे कि थाली के अंदर ये लोग चौके में ले जाते हैं और कपड़ा ढक देते हैं, ऐसे उठा दो तो सामग्री दिखने लगती है। ऐसा आवरण नहीं है ये आवरण ऐसा आवरण नहीं है। पर तो कैसा आवरण है? नमक में पानी। वो ऐसा आवरण है, कैसा आवरण है? जैसे दूध में पानी मिला हुआ आवृत है, परस्पर में संश्लेष है, उसके लिए दूसरी तरीके से हटाना पड़ेगा। ऐसे आवृत है, तिल में तेल है, ऐसे है, परंतु कपड़े जैसा आवरण नहीं है, ठीक है। और आकाश में मेघों में सूर्य, ऐसा भी आवरण नहीं है, वो तो कथन शैली मात्र है। कपड़े में जो कपड़ा रंगीन, आकाश में सूर्य, ये सब उदाहरण मतलब वो फिट नहीं होते ना फिर, क्योंकि अगर जैसे मिट्टी से हम घट पर इकट्ठा कर रहे हैं, आप तो ये सब दृष्टांत गौण कर दीजिए। आप तो वो दृष्टांत बजाइए जो आपको सही बताएगा। मिट्टी के कारण पानी में समलता, वो उदाहरण लेके आइए आप। मिट्टी के कारण पानी में समलता, ये उदाहरण फिट बैठेगा, ठीक है ना। मिट्टी के कारण पानी में समलता, गीलापन नहीं, समलता। गीलापन उसका स्वभाव है पानी का, मिट्टी का स्वभाव नहीं है गीलापन। मिट्टी के कारण पानी में समलता, कीचड़ के कारण पानी में समलता, मलिन, ठीक है। चलो भाई वहीं पहुंच गए। कारक साकल, तो कारक साकल प्रमाण नहीं हो सकता, वो अचेतन भूत है। वो अचेतन प्रमाण कैसा? अचेतन को अचेतन कहने वाला भी चेतन ही है। जैसे कि मेरु प्रदक्षिणा नित्य तो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य तो निर्लोके। अब साक्षात जी सब कुछ तुम्हें याद है, पर प्रवचन और प्रवक्ता की पहचान क्या है? विषय कुछ चल रहा है, और कहाँ विषय को तुम समीकरण कैसे फिट कर सकते हो? सुंदर मकान में क्या क्या सेट करना जानते हैं लोग, अंगूठी में नग, मकान में अनेक प्रकार की कांच शीशे सब लगा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारा चमकता महल, खुरदरा सीमेंट का मकान चमकता दिखता है, बिल्कुल चमकता है। तो ऐसे ही खुरदरे विषय तुम चमका दो। हमने क्या बोला कि जैसे मेरु प्रदक्षिणा नित्य निर्लोके, सुमेरु की प्रदक्षिणा नित्य लगाता है चंद्र सूर्य आदि नक्षत्र आदि, ठीक है ना। तत्कृता उसके माध्यम से काल का विभाग होता है। पर काल का विभाग जो होता है, मनुष्य लोक में भले विभाग भ्रमण करते हैं, पर लोकालोक में काल का विभाग होता है। देवताओं की आयु का वही बोध होता है, नारकियों की आयु का बोध होता है, वो यहीं के तत्काल काल विभाग से होता है। समझ रहे कि नहीं? इसी प्रकार से जैसे ओ भाई, जैसे यहाँ के ज्योतिषकों के माध्यम से काल का विभाग होता है,
वो काल की जो गणना है, चाहे स्वर्ग की गणना की जाए, चाहे नरक की जाए, कहीं की भी की जाए, लेकिन गणना यहाँ से ही होती है। बराबर। इसी प्रकार से अप्रमाण को, जिसमें प्रमाण नहीं है, ऐसे अचेतन वस्तु, उसको भी प्रमाणित करने वाला है तो प्रमाणी है, स्वयं को भी प्रमाणित करने वाला है तो प्रमाणी है। बोले कैसे? मेरु प्रति नरलोके तत्कृता काल विभागा। बराबर। जमा यही तो है ना। लोगों को आश्चर्य क्यों, कैसे आप कर सकते हो? कल विश्वास आगे हमसे बोले, परसों बोले मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोग इस प्रकार से वो हो आकर्षित, लेकिन वो समझ में नहीं आता आप क्या कर देते हो वहाँ। ऐसा बोल रहे थे हमसे, बोले आप समझ में नहीं आता। बोले उसी समय में आप ताली पिटती रहती है, वो हम प्रवचन करते तो सामान रहता है। महाराज जी कल कह रहे थे परसों, आप अभिमंत्रित कर देते सभा। हाँ, आप एक नई विद्या छोड़ दो। प्रारंभ में आप जब बोलते हैं आपकी आपसे विशिष्ट, जैसा श्रेष्ठ वक्ता नहीं है अभी। आप जब प्रारंभ करते हैं तो कुछ विशिष्ट शब्द बोलते हैं और उनको सुनते ही आदमी एकदम हो जाते हैं और आपकी बिल्कुल मंगलाचरण से ही चालू हो जाता है शांत से। नहीं, विशिष्ट शब्द बोलने से क्या आदमी सोचता है क्या बोल रहे हैं, विचार करता तो एकदम। शैली गजब है। और जो भी अलग से जो भी आप मंत्र तंत्र करते हो, देवी करते हो, भैया भी यही बोल रहे थे, ऐसा नहीं सुना। बहुत बढ़िया। कुछ तो करते हैं आप। बोले तंत्र मंत्र करते हैं, सभा को बांध देते हैं, फिर शुरू करते हैं। आपका जी मंत्र की चीज तो पहला तंत्र ही है। आओ भाई। आचार्य जी स्कूल में अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर होते हैं, आपके पास पूरा सब्जेक्ट है। कॉलेज भी है, स्कूल भी है। नहीं ये तो ठीक है, चलो हम सभा में तंत्र कर बात कर दो साइड में। जो YouTube पे जाते हैं उनमें हम तंत्र कर देते कि वे सुनते रहते लोग। कारक साकल। अच्छा कारक साकल ले। कारक साकल, कारक साकल हो जाएगा ना तो वस्तु शब्द गंभीर हो जाएगा तुम्हारा। कारक साकल लाना चाहिए आपको, ठीक है? कारक साकल, और कारक साकल का प्रयोग करना। हम कारक साकल को पूर्ण प्रमाण का निषेध कर रहे हैं, प्रयोग तो होता ही है। कारक साकल का निषेध नहीं कर रहे हैं। हम जैनी बहुत समझदार हैं, हम कारक साकल को गाली नहीं दे रहे हैं, कारक साकल का पूरा अभाव नहीं कर रहे हैं। कारक साकल जो है ना, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम नहीं है। जैसे कि ओ भाई, ओ बालक, सुना कि नहीं? बालक, वो पानी की बाल्टी कहाँ है? पानी की बाल्टी कहाँ है बेटा? आपके घर में पानी की बाल्टी नहीं है क्या? है? चौके में है। और दूध की बाल्टी? वो भी चौके में ही है। अच्छा। ओ, सोच का लोटा? सोच का लोटा? बाथरूम में है। सोच का लोटा भी तेरे घर में है, पानी की बाल्टी भी तेरे घर में है, दूध की बाल्टी भी तेरे घर में है। ये सब उपचार हैं, पर है उसके बिना काम चलता नहीं है। माँ उसकी बोलती बेटा एक दूध की बाल्टी उठा के ला, तो वही लेके आता है। ऐसे ही कारक साकल्य ज्ञान है। कारक साकल सुनिए, कैसे 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 मित्र, आपने पढ़ाई पुस्तक से की है कि पाठ स्लेट से की है? पुस्तक से। निधा देखे ज्ञानी, ए आंखें मीचे, 24 घंटे आंखें मीचे भगवान नहीं बन जाओगे, खोलो आंखें। ये बालक ने पुस्तक से पढ़ाई की है, इसमें कारक साकल लगा कि नहीं लगा?
पुस्तक से पढ़ाई किए। मित्र सुन, ज्ञान से पढ़ाई। आपने पुस्तक से पढ़ाई की है कि अपनी बुद्धि से पढ़ाई की है? बोल या नहीं? बुद्धि से समझा है, पुस्तक से पढ़ा। बुद्धि से समझा है, पुस्तक से पढ़ा है। प्रतीक भाई खड़े हो जाओ। इस बालक ने बुद्धि से समझा है, पुस्तक से पढ़ा है, तो टीचर क्या कर रहा था? उस समय सो रहा है। बोलो बोलो भाई। टीचर पढ़ा रहा था, समझा भी रहा था। अच्छा, टीचर पढ़ा रहा था, यानी तुम्हारा ज्ञान क्या कर रहा था? समझने की कोशिश कर रहा था। टीचर भी हो, बुद्धि भी हो, पुस्तक भी हो, ज्ञान नहीं है तो ये सब क्या करेंगे सब? बोलो बोलो, तुम ठीक बोल रहे हो, बोलो। कुछ नहीं, बस आ गए ठीक स्थान पर। कारक साकल के स्थापित होने पर भी पर ज्ञान नहीं आया तो कारक साकल अचेतन है। पुस्तक भी आई, बुद्धि भी आई, बुद्धि स्याच अचेतन। टीचर आया, बुद्धि को अचेतन बोल दिया हमने, आपको पता है? बुद्धि अचेतन, ज्ञान चेतन है। बुद्धि स्यात अचेतन बोला है, स्यात अचेतन। कारक साकार चेतन कैसे? बुद्धि का नाश होता है, कारक ज्ञान का साकार नाश नहीं होता। वही करता है ना ज्ञान। बुद्धि नष्ट होती है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है। साल में हम लोग बस चीट चलाएंगे, एक हिंदी से लेकर 4 हिंदी सब तो अजीब हो जाएंगे इनके प्रमाण। कारक साकल में जिनमें भाषात्मक बताने की सब अब- कारक लगाने की जो कारक नहीं लगाना जानते ये सब अजीब है। वे जड़भूत हो जाएंगे, परंतु उनका कारक साकल वे नहीं लगा पाएंगे, पर आप तो लगाना जानते हो उनमें। हम तो लगा रहे हैं। अब आगे चलो भैया, वो नहीं लगा रहा है। क्षमा करना, बैठ जाओ। कारक साकल कारक साकार चेतन कैसे? सही कारक साकार चेतन कैसे? इसलिए अजीब हो गए। कारक साकल अचेतन इसलिए है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से आप बनाते ना, जो अपन तो अपन दिमाग में सोचे ना, तो जो तो आप दिमाग में सोच रहे ना, अब जैसे तो अपन दिमाग- ऐसे करेंगे, ऐसे- दिमाग में आप सोच रहे ना, वो दिमाग आपका ज्ञान है ना, हाँ। तो वो ज्ञान आपका ज्ञान है। पर ये क्या बोल रहे हैं, जो लिखा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पादान से भिन्न संबंध का की रारी रे अधिक्रम में पे पर संबंध भोरे रहो, इनके माध्यम से ज्ञान होता है। तो इनके माध्यम से तो हो रहा है ना ज्ञान। इनके माध्यम से, अरे ये ज्ञान है, ये प्रमाण मान रहे हैं। अरे ये कारक हैं, ये करणभूत हैं, साधनभूत हैं, ये साधभूत नहीं है, साधकतम नहीं है। बराबर, नहीं, साधकतम है। हमें समझ में नहीं आ रही। आप इसलिए समझ में नहीं आ रही है, पहले यहाँ पर 1 मिनट रुको, फिर पदम पान नहीं हो रहा तुम्हारा। ये जल्दी जल्दी पढ़ लो बच्चा, आंखें खराब हुए फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। लो, ये लिखा कर्ता, आओ। कर्ता ने, हम्म, तो ये कर्ता जो लिखा है ना, ये चेतन है, ये चेतन है। अचेतन, ठीक है। बालक ने पुस्तक को पढ़ा, तो बालका पुस्तकम पठति, बालका पुस्तकम पठति, तो बालका पुस्तकम पठति, बालक का पुस्तक को पढ़ती है। बालक पुस्तक को पढ़ता है। बालिका बोली ना आपने। अरे बालका, बालक। वही कारक नहीं लगा तो सही कहते हैं। अब तो जो बालक है वो चेतन है, वो ज्ञानी है, जी ठीक है ना। जी तो हमने कर्ता बनाया उसको,
जी कर्ता बनाया जी बालक को, जी वो कर्ता को खोजा कहाँ से? इस कारक से। तो कारक कर्ता को बताता है कि कार्य करता है। कारक कर्ता को, यहाँ बालक को लिख दो, बालका पुस्तकम पठति। अब ये बताइए, ये नहीं भी लिखेंगे तब भी तुम खोजोगे। इसमें कारक कहाँ है, कर्म कहाँ है, क्रिया कहाँ है? बालक करता है, पुस्तक कर्म है, पठति क्रिया है। ठीक है, जी ठीक है। अब प्रशंसा अगर जी कोई व्यक्ति सोचे हमें तो महाराज बनने हैं और पढ़ाई लिखाई कुछ करने नहीं है। अब सोचो बेटा, एक बाहर की बात सोचो कि प्रत्येक कहता महाराज बनने, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। या बिना पढ़े लिखे क्या यहाँ तुम जिनागम को समझ सकते हो? अब जब हम ये पढ़े ना बालका पुस्तकम पठति, तो ये थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा था, बोले क्या पढ़ा रहे? तो हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, छोटे क्लास में नहीं पढ़ते तो बड़ी क्लास कैसे पढ़े? बालका पुस्तकम पठति, ठीक है। अब देखो उसमें सुबंत भी आया है, तिगंत भी आया है, सूर्य ना, कारक भी आया है, विभक्ति भी आई है। इतने से शब्द में तुम व्याकरण कितना आ गया? सुबंत में आ गया बालका, तिगंत में आ गया पठति, ठीक है। विभक्ति कहाँ आ गई? ती। विभक्ति कहाँ आ गई? कहा आई? सी आएगा, सी आएगा। तो बालका में सी आएगा, पठति में ती आएगा, तीतसंति, ठीक है। सी औजस, इतना सब कुछ तुम जानते हो, फिर भी उपयोग नहीं होता तो आदमी को पता ही नहीं कितना तुम इतने ज्ञानी हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं भैया। परंतु इतने ज्ञानी होने के बाद भी जो ज्ञान है वो मात्राप हो, जो बाहर है ये सब अचेतन, ती अचेतन, सी अचेतन, मी अचेतन, ये सब अचेतन है। कारक अचेतन, जानने वाला व्याकरण अचेतन, व्याकरण को जानने वाला चेतन। अब हमको समझ में आ चुका कि आपको समझ में आ चुका है, मतलब हम समझ चुके हैं कि आपको समझ में आ चुका है। हाँ जी गुरु जी, चले चलो। हाँ अब सोचो, उस सामने वाले ने तो इतनी सी बात छोड़ दी, कारक साकल। अब तुम 2 दिन से चर्चा कर रहे हो। अब सुनो भैया, ओ ज्ञानी अभी ठहरिए, पकड़ना है। अब पुनः सुनिए। अब यहाँ आपको पकड़ना क्या है? अरे कारक साकल्य, एक विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, भर्तृहरि के पास नहीं पहुंचा कारक साकल्य। विशेष ध्यान दीजिए आप, विशेष ध्यान दो, विशेष ध्यान दो। कारक साकल्य कहने के चक्कर में तुम कारकों की आहुति मत कर देना। अब मैं आपको दूसरे पक्ष में ले जाऊं, भले समय पूरा लग जाए आपका। बालक, कारक साकल्य एक संप्रदाय बन गया, जैसे कि मुमुक्षु मंडल तुम्हारे जैनियों में बन गए। उस मुमुक्षु मंडल के चक्कर में हम निश्चय व्यवहार की व्याख्याओं की आहुति नहीं कर देंगे, समय सार की आहुति नहीं कर देंगे। समझते जाना अच्छे से, समय सार की आहुति नहीं कर देंगे। कोई पक्ष तुम्हारे यहाँ से जो मात्र शास्त्र को ही पूछते हैं, अरे उनके चक्कर में हम शास्त्रों का नाश नहीं कर देंगे। कोई ऐसे कि गुरु गुरु के बात मानते हैं, तो उनके चक्कर में हम गुरुओं का भाव नहीं कर देंगे। कोई प्रभु प्रभु को मानता है, उसके चक्कर में प्रभु का भाव नहीं कर देंगे। हम देव सा गुरु तीनों को मानने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कारक साकल, तो कारक साकल का खंडन करने के चक्कर में ऐसा मत बोल बैठना कि कारक होते ही नहीं है।
कारक प्रमाण नहीं होते हैं, पर प्रमाण के प्रमेय अवश्य होते हैं। प्रमाण के में होते हैं। ठीक है, और सात प्रमाण के सात सहकारी भी प्रमाण उपचार से होते हैं। देखा महात्मा जी, ये हो रहा है, चाहे बौद्ध हो, मीमांसक हो, चार्वाक हो, नैयायिक हो, वैशेषिक हो, जैमिनी हो, प्रभाकर हो, भाट हो, इन सब ने प्रमेय को पकड़ा और प्रमेयों को पकड़ करके प्रमाण बना दिया। अब कोई सियादबाजी की बात कहकर पागलपन कर दे, ये सब नहीं है। अरे नहीं, फिर तो शंकर के माया में और तुम्हारे कथन में क्या भेद बचेगा। हम जो जैसे है उसको वैसा कहते हैं, अभाव नहीं करते हैं। जैसे कि हेमंत काला जी, उनकी बुद्धि में आ गया कि समय सार तो होने नहीं चाहिए था। अरे मित्र, मात्र एक मुमुक्षु मंडल के एकांत के पीछे, उनके से पीछे तुम हमारे कुंद कुंद को ही नाश कर दोगे क्या? दुर्बुद्धि। अरे उनने भूल की है तो उनकी भूल पर आप बात कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि जिससे भूल कर रहे हैं उसको आप कर दो। ये तो ये हो गया। छतरपुर जिले में बहुत महुआ है, टीकमगढ़ छतरपुर ललितपुर के बीच में महुआ ही महुआ है, इनके लागोन में। परंतु महुए से शराब बनती है। और एक पागल मंत्री आ गया, वो कहता है एक काम करो, ये शराबबंदी बंद नहीं हो रही है, जितने महुआ कटवा के फेंक दो। ठीक है, ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं। अरे महुआ कटवा के फेंक दो तो दूसरा मंत्री भी बैठा था। इसलिए परामर्श मंत्री परिषद क्यों बैठती है कि एक के विचार से कहीं निर्णय हो गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। उसने कहा भाई तू सुन, शराबबंदी करना श्रेष्ठ है, महुआ काटना श्रेष्ठ नहीं है। बोले क्यों? आप ये बताइए, औषधि के लिए जो गुली होती है उसका तेल कहां से लाएगा तू भाई, कि महुआ काट के फेंक दी? विवेक है कि नहीं? महुआ से औषधि बनती है, औषधियां बनती हैं, आगे चलती हैं। एक सांड ने विकास वकील बढ़ जाता को सींग मार दिया तो उसका भाई राजेश, मेरे भाई को सांड ने सींग मारा है, देश में जितने सांड है सबको मार के फेंक दीजिए, ऐसा बोलता भाई। ओह चिंता मत कर। तो सींग मारा तो वैद्य के पास लेके गए। वैद्य ने सबसे पहले कहा इस भाई को हल्दी का दूध पिलाइए, पहले हल्दी का दूध पिलाइए। बोले हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इतना विवेक होना चाहिए। तो गैयों को छोड़ दो, सांडों को मार दो। गैया छोड़ दो, सांडों को मार दो, तो ये बताइए गर्भाधान कैसे होगा? जब सांड ही नहीं बचेंगे तो दूध कहाँ से पियोगे बेटा? तब विवेक होना चाहिए। एक सींग मारने से सांड मत मार देना, तुम धोखे से लग गया, तुम प्रमाद में चले। इसी प्रकार से यही तो मैं मुनियों को सिखाता हूँ, मैं देश को सिखाता हूँ। बहुत सारे काम ऐसे हैं, चारों वर्णों से सारे वर्णों के काम चलते हैं। तो सिंह नहीं करवा सकते थे अपन अच्छे सिंह निकलवा सकते थे वो सिंह उसके जीवन जीने की शैली है। अरे महाराज शराबबंदी है तो पूरा महुआ नष्ट करते हैं रोज, मतलब एकड़ के एकड़ खेत नष्ट कर देते हैं महुआ बिहार में। उसका ये नहीं बिहार में तो बहुत ज्यादा है, सही बात है। लेकिन उनको 100% महुए की अन्य सामग्री दूसरे प्रांतों से मंगाना पड़ती होगी। है गौशाला खुलाया था तो उसमें आइए सांड आया है, मतलब 80 लाख का सांड लेके आया। चलो ऐसे ही होता है। घर के द्वार पर गोबर पड़ा तो तुमको बुरा लगा, फिर विदेश से गोबर मंगाते हो। अब कल मिलते भाई। भाई ऐसा मत कहने कि